भी गोंडियन लोगों को प्रकृति से लगाव होता और बोलते कि नहीं हम प्रकृति पुजारी हैं। प्रकृति पुजारी मतलब प्रकृति के सेवा करने वाले हैं। इसलिए आज भी गोंड लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, क्योंकि इससे गोंडों का बहुत लगाव होता, क्योंकि वो प्रकृति को देवता मानते हैं। इस प्रकार से गुरु विक्रम देव ने राजा वीरसाई को समझाया। अब राजा कहने लगा, गुरुदेव हम तो सुबह से लेकर शाम तक प्रकृति की सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन गुरुदेव कृपा करके आप सेवा के साथ में सुमरन के लिए और बता दो, क्योंकि सेवा भी होना चाहिए और साथ में सुमरन भी होना चाहिए। हमारे में सुमरन होता, ठीक है ना, सेवा और सुमरन। तो बोले राजा, सुमरन के लिए मैं आपको प्रकृति का एक मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र का उच्चारण करने से प्रकृति का सुमरन हो जाता है। तो कम से कम शाम सुबह 10-15 मिनट सुमरन भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुमरन। दिन भर सेवा करो और शाम सुबह 10-15 मिनट सुमरन भी करो। अब आप लोग कहेंगे सुमरन से क्या होगा? सुमरन करने से मेरे भाई हमारे मन की शुद्धि होती है। पुराने लोगों से सुना है आपने, 3 चीज बोले कभी अशुद्ध मत होने देना। वो 3 कौन सी चीज? पहला है तन, और दूसरा है मन, और तीसरा है धन। तन, मन और धन, ये तीनों जब अशुद्ध होते हैं तो होता क्या है? जब तन अशुद्ध होता है मेरे भाई तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो तन शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमको नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। दूसरा है तन के बाद में मन। जब मन अशुद्ध होता है तो हमारे मन में कई प्रकार के गलत विचार पैदा होते हैं, गलत सोच पैदा होती है, हमारे मन में नकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो मन शुद्धि के लिए हमारे जो देवी देवता है, पुरखा है, पूर्वज है, जिस देवता को भी तुम मानते हो ना, उस देवता का कम से कम प्रतिदिन सुमरन करना चाहिए। जैसे हमारी गोंडी संस्कृति में हमारे देवता पुरखा ही होते हैं, पूर्वज ही हमारे देव है कि नहीं है? तो कम से कम इनका सुमरन ध्यान करना चाहिए। कब? सुबह और शाम। इससे मन की शुद्धि होती है। तीसरा नंबर में क्या बताया था? भूल गए क्या? धन। जिसका धन अशुद्ध होता है तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो बिगड़ जाती है। देखा होगा ना कहीं आपने, बहुत बड़े बड़े धनी लोग, करोड़पतियों को कई के देखना, जो धन अशुद्ध होता है तो उनके बेटा बेटी गलत रास्ता चलने लगते हैं, बिगड़ जाते हैं, दारूखोर, जुआ सट्टा खेलने वाले पैदा हो जाते हैं। और अगर धन सही रहेगा तो उसके आने वाली पीढ़ी सही रास्ता चलती है। अब धन शुद्ध कैसे करोगे? धन शुद्धि के लिए हमारे पूर्वज कहते थे कि हमको नेंग देना चाहिए। नेंग जानते हैं ना? नेंग को ही बदल के लोगों ने दान बना दिया। हमारे में दान नहीं बोलते थे, दान नहीं चलता था हमारे में। नेंग, नेंग का मतलब है जैसे हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो रहा था, हमारे रिश्तेदार आते हैं कि नहीं उसको संपन्न कराने, तो उनको हम कुछ राशि देते हैं कि नहीं नेंग के रूप में। या हमारे जैसे भूमिका है, हमारे गुरु है, उनको राशि देते हैं कि नहीं कुछ सम्मान के लिए, वो नेंग है, उससे हमारा धन शुद्ध होता है। अब हमारे लोग कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना ये नहीं जानते। जहाँ नहीं देना वहाँ ढेर सारे पैसा देते, और जहाँ देना वहाँ कम देते हैं। देते कि नहीं देते? भूमिका होता है ना एक बेगा, जब विवाह करवाने आता बेचारा 6-7 दिन रहता कि नहीं रहता आपके घर में, उसको दारू पिला के भुला देते हैं। और अगर दूसरा आ गया 1 घंटा के लिए तो उसको 1000, 1500 और 5000 देते कि नहीं देते? जबकि भूमिका को देना चाहिए, बेगा को देना चाहिए, जो इसने तुम्हारा पूरा विवाह करवाया है, उसको दारू में भुला दिए। तो नेंग से हमारा धन शुद्ध होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं बिगड़ती है। तो बोले राजा, मैं आपको ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिस मंत्र का उच्चारण करने से प्रकृति का सुमरन हो जाता है। इसी बीच में हमारे सम्मानित रुमाल विनोद से सर्राटे जी है, सर्राटे जी हैं, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। उनके लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान कर देंगे। शंभू बाबा गौरा रानी उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद। तो कौन सा मंत्र बताए आप ध्यान देंगे? अरे गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा, सुना है ना?
गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा भैया। हरि जय गुणवाना जय बड़ा देवा, जय गुणवाना जय बड़ा देवा, जय गुणवाना जय बड़ा देवा। यही मंत्र बताया। कौन सा? जय सेवा, जय बड़ा देव और जय गुणवाना। राजा कहने लगा गुरुदेव इसका मतलब क्या होता है, इस मंत्र का अर्थ भी बता दो। अगर कोई पूछने लगा कि जय सेवा का मतलब क्या होता है, जय बड़ादेव का मतलब क्या होता है, जय गोंडवाना का क्या होता है, तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे राजा पहला शब्द है जय सेवा। जय सेवा के तो अर्थ ढेर सारे हैं। जय सेवा का मतलब ये भी होता है कि सेवा भाव की जय जयकार हो, सेवा भाव अमर रहे, ये भी होता है मतलब। क्योंकि सेवा भाव जिस दिन खत्म हो जाएगी तो संसार नहीं बचेगा। जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों की खान, और सेवा से बन जाते हैं बिगड़े सारे काम। अगर कोई ड्यूटी नौकरी में है तो सेवा में है, और सेवा निवृत्त हुआ तो मतलब खत्म हो गया एक लिखे। लेकिन यहां मंत्र में जय सेवा का मतलब मैं मुख्य चीज बता रहा हूं। जब हम जय सेवा बोलते हैं तो जो जय शब्द है, जय का मतलब होता है जयंतोर, और जयंतोर का मतलब होता है आकाश, आकाश का मतलब होता है धन शक्ति, धन शक्ति मतलब पिता शक्ति, और सेवा का मतलब होता है कोकानी, कोकानी यानी धरती, धरती यानी ऋण शक्ति मतलब मां शक्ति। तो ये संसार दो शक्ति से चलता है। दुनिया बोलते हैं कि नहीं, दुनिया बोलते हैं ना लोग आज भी दुनिया। दुनिया का मतलब है कि ये दुनिया दो शक्ति से चलती है। वो शक्ति कौन सी? जिसको हम पिता और माता भी कहते हैं, धन और ऋण भी बोलते हैं, नर और मादा भी बोलते हैं, नर और नारी भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये दुनिया में दो शक्ति है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, सब में दो शक्तियां हैं, नर और मादा। अगर एक शक्ति रहेगी तो संसार नहीं चलेगा कि चल जाएगा? अगर पिता ही पिता रहे, पुरुष ही पुरुष रहे, महिला ना रहे तो दुनिया चलेगी? और महिला अकेली रहे, मातृ शक्ति और पितृ शक्ति ना रहे तो दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए तो दुनिया कहा गया है, क्योंकि ये दुनिया दो शक्ति से चलती है, नर और मादा। पेड़ पौधों में भी नर और मादा शक्ति होती है, होती कि नहीं होती? कोई भी जीव हो, सब में नर मादा शक्ति होती है। तो जब हम जय बोलते हैं तो पिता का सुमरन होता है, धन शक्ति का सुमरन होता है, और जब सेवा बोलते हैं तो मां शक्ति का सुमरन होता है। ये साउंड भी चल रहा है तो नर और मादा से चल रहा है। अब नर मादा वहां नहीं बोलते, वहां क्या बोलते हैं? बोले करेंट और फेस, करेंट और अर्थिंग। अर्थिंग मतलब मां शक्ति है, ऋण शक्ति, और फेस करेंट मतलब पिता शक्ति, धन शक्ति। अगर इसमें धन ही धन शक्ति के अगर वायर लगाएंगे तो चलेगा साउंड? नहीं चलेगा। तो हमारा जन्म भी हुआ है तो माता और पिता से हुआ ही कि नहीं हुआ है? हुआ ही कि नहीं हुआ है? कि कोई ऊपर से तो नहीं टपका है? हो सकता कोई बाजार में भी मिल गया होगा। मेरे भाई, माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है। अगर माता पिता नहीं होते तो हम इस पावन धरा धरती पर नहीं होते। तो सबसे बड़े कौन हुए? माता पिता हुए कि नहीं हुए? तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले हमको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? तो माता पिता का हम डायरेक्ट नाम लेके तो नहीं सुमरन कर सकते, इसलिए हम लोग पिता का सुमरन जय शब्द से करते हैं और माँ का सुमरन सेवा शब्द से करते हैं। तो जब हम जय सेवा बोलते हैं तो हमको जन्म देने वाले दाऊ दाई माता और पिता का सुमरन होता है। तो बताइए अब किसका करोगे? माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। जो माता पिता का सुमरन करता है उससे भगवान भी प्रसन्न होता है, ऐसा नहीं।
और जो माता पिता का सुमरन ना करे, माता पिता की सेवा ना करे, तो तुम दुनिया में कितने भी भगवानों की पूजा कर लो, कितने भी तीर्थ धाम घूम लो, कोई मतलब नहीं है। कहा गया है कि नहीं, माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। और ये भी कहा है पुराने लोगों ने, कर्म अगर अच्छे है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और जिनके माता पिता अगर जिंदा हैं तो वही मथुरा और काशी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो माता पिता का सुमरन करोगे कि नहीं करोगे? किस नाम से करोगे? जय सेवा। जब जय सेवा बोलोगे तो अपने मन में सोचना कि हम अपने माता और पिता का सम्मान किए हैं। दूसरा शब्द है जय बड़ा देव। जब हम जय बड़ा देव बोलते हैं तो एक साथ 5 देवताओं का जयकारा होता है सुमरन, मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का। अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग लेंगे तो लंबा होगा। जय जल देवता, जय वायु देव, जय अग्नि देव, होगा कि नहीं होगा? तो इन्हीं को हम बड़ा देव बोलते हैं, क्योंकि ये 5 देवताओं से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं से पूरा संसार चलता है, इनके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और पूरी प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है। एक तत्व भी नहीं रहेगा तो प्रलय हो जाएगा। तो मेरे भाई, जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो 5 देवताओं का एक साथ जयकारा। समझ गए ना आप? आखिरी शब्द है जय गोंडवाना। अब कई लोगों को जय गोंडवाना बोलने में ये लगता है कि यार ये गोंडवाना पार्टी है। मेरे भाई, ये पार्टी नहीं है। गोंडवाना जो शब्द है इस देश का नाम है, गोंडवाना लैंड। स्कूल में पढ़े होंगे आपने, नक्शा में लिखा है आज भी गोंडवाना लैंड। क्या लिखा है? गोंडवाना लैंड। सबसे पहले इस धरती को गोंडवाना लैंड कहते थे, लेकिन गोंडवाना में भारत अकेला नहीं आता। गोंडवाना लैंड में 5 खंड धरती आती है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंडों को ही गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं जय भारत, तो जय भारत का मतलब क्या हुआ कि भारत देश की जयकारा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब जय गोंडवाना बोलते हैं तो भारत की भी जयकारा होती है, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की भी जय होती है। तो बताइए गलत है क्या जय गोंडवाना बोलना? जय गोंडवाना मतलब जिस धरती में, जिस देश में